अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते। नमस्ते। कराची की सड़कों पर लंबी कतारें हैं। पेट्रोल पंपों के बाहर खड़े लोग सिर्फ ईंधन नहीं अपने आने वाले कल की चिंता खरीद रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ महंगाई नहीं है, ये एक ऐसी साइलेंट इमरजेंसी है जिसने आम आदमी से लेकर पूरी सरकार तक को हिला कर रख दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गाड़ियों से ज़्यादा लोगों के दिमाग बंद हो रहे हैं और वजह सिर्फ एक है, तेल खत्म होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान सामने आ गया है। यहाँ पे आप देखें कि बड़ी तादाद में लोग, जिसमें पिज़्ज़ा डिलीवरी और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग आकर के लाइन में खड़े होकर बाकायदा तौर पर जिस तरह सिक्योरिटी इंतजामात होते हैं यहाँ पर जो है लोगों के लिए ये रुकावटें खड़ी कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में भड़की जंग ने इस संकट को आग दी है। ईरान इजराइल युद्ध ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन को झकझोर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन देशों को लगा है जो खुद कुछ पैदा नहीं करते और पूरी तरह आयात पर निर्भर है। पाकिस्तान उन्हीं में सबसे कमजोर कड़ी बनकर सामने आया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का फंसना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पाकिस्तान की सांसें थमने जैसा है, क्योंकि उसका 70% तेल इसी रास्ते से आता है। सरकारी आंकड़े खुद डराने लगे हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 दिन का कच्चा तेल बचा है, डीजल 17 दिन, पेट्रोल 20 से 22 दिन और एलपीजी सिर्फ 6 दिन। सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा हो, उसके पास एक हफ्ते का ईंधन बचा हो तो वहाँ क्या होगा। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये आने वाले अराजकता के संकेत है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसे कांप रही है जैसे बिना ईंधन के इंजन झटके खाता है। इस संकट ने सबसे पहले आम आदमी की कमर तोड़ी है। पेट्रोल की कीमत 266 से सीधे 321 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई, डीजल 335 रुपये के पार। यह सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, यह सीधा झटका है। टैक्सी ड्राइवर अब सड़कों पर नहीं उतरना चाहते हैं, बस ऑपरेटर किराया बढ़ा रहे हैं और जो लोग रोज कमाते थे अब वो रोज घाटे में जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर लोग बाइक छोड़कर पैदल चलने को मजबूर है, क्योंकि पेट्रोल भरवाना अब लग्जरी बन चुका है और सरकार वो भी इस आग में घी डालती नजर आ रही है। शहबाज शरीफ की सरकार ने हाई ऑक्टेन ईंधन पर टैक्स 100 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया। सरकार का तर्क है कि यह लग्जरी गाड़ियों पर असर डालेगा, लेकिन असलियत यह है कि इसका असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। हर चीज महंगी होती है, हर सेवा का खर्च बढ़ता है और आखिर में बोझ आम जनता के सिर पर ही गिरता है। अब जरा असली डर समझिए। पाकिस्तान के टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। खबरें साफ कह रही है कि ईरान इस रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर हालात और बिगड़े तो पाकिस्तान तक तेल पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं रहेगा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाएगा। इसका असर अब आसमान में भी दिखने लगा है। फ्लाइट टिकट्स में 5,000 से लेकर 28,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। घरेलू यात्रा भी महंगी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। एयरलाइंस खुद कह रही है कि जेट फ्यूल की कीमतें उन्हें घुटनों पर ला रही है, यानी जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह सिर्फ एक ही चीज गूंज रही है, महंगाई और संकट। और यह संकट सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है, यह अब खाने की थाली तक पहुंच चुका है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रक महंगे होते हैं, जब ट्रक महंगे होते हैं तो राशन महंगा होता है, और जब राशन महंगा होता है तो भूख बढ़ती है। पाकिस्तान में पहले ही महंगाई 25 से 30% के आसपास झूल रही थी, अब यह आंकड़ा और ऊपर जाने वाला है। यानी एक तरफ तेल खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ लोगों के घरों में राशन। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि पाकिस्तान के पास विकल्प क्या है। क्या वो सऊदी अरब से मदद मांगेगा? क्या वो चीन के सामने हाथ फैलाएगा या फिर IMF के दरवाजे पर फिर से दस्तक देगा?
लेकिन सच यह है कि इस वक्त कोई भी देश बिना शर्त मदद देने को तैयार नहीं है। हर कोई अपनी शर्तें रखेगा और हर शर्त पाकिस्तान की संप्रभुता पर चोट करेगी। इस पूरे संकट ने पाकिस्तान की असली कमजोरी उजागर कर दी है, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की कमी। भारत जैसे देश जहां धीरे धीरे वैकल्पिक ऊर्जा और रणनीतिक भंडार पर काम कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान आज भी 70% आयात पर निर्भर है और जब सप्लाई चेन टूटती है तो उसका पूरा सिस्टम ढह जाता है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तान को फ्यूल रेशनिंग जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं, यानी लोगों को लिमिट में पेट्रोल मिलेगा, उद्योगों को बंद करना पड़ सकता है और बिजली संकट भी गहरा सकता है। यह वही स्थिति है जो किसी भी देश को आर्थिक अराजकता की तरफ धकेल देती है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। तेल की कीमतें ग्लोबल स्तर पर ऊपर जा रही है और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया गिरता जा रहा है, यानी पाकिस्तान को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और उसके पास पैसे कम होते जा रहे हैं। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर कोई भी अर्थव्यवस्था टूट जाती है और सबसे खतरनाक बात, यह संकट अभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर ईरान इजराइल युद्ध और भड़कता है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए हालात बेकाबू हो सकते हैं। यह सिर्फ महंगाई नहीं रहेगी, यह सिस्टम को ठप कर देने वाला संकट बन जाएगा। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला उसकी किस्मत तय करेगा। एक तरफ कर्ज, दूसरी तरफ संकट और तीसरी तरफ जनता का गुस्सा। अगर जल्द कोई बड़ा समाधान नहीं निकला तो यह तेल संकट सिर्फ आर्थिक नहीं रहेगा, यह राजनीतिक तूफान बन सकता है जो सत्ता की नींव तक हिला देगा। क्योंकि जब पेट्रोल खत्म होता है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकती, पूरा देश रुक जाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।